सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया। राजू, तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ इस हवेली में रहोगे। नहीं सेठ जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। राजू, तुम खेत में कैसे रहोगे? सेठ जी, मैं वहाँ आराम से रह लूंगा। अगले दिन विनोद जब घर आता है तो उसका मुंह लटका हुआ देखकर रेखा उससे पूछती है, आपका मुंह आज उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ, आज ऑफिस में मैं घूस लेता हुआ पकड़ा गया और अब मुझे उस नौकरी से निकाल दिया गया है। और मैंने आज तक जितना भी घूस लिया है वो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँगा। राजू दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने खेतों के बीच एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लगता है। सेठ जी राजू से मिलने उसके खेत में आते हैं। अरे सेठ जी, आज आपका मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे राजू, आज मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। वो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वो एक फैक्ट्री के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 6 लाख रुपए में। क्या 6 लाख रुपए? सेठ जी, मुझे तो आपके बात पर विश्वास ही नहीं हो रही है। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली सेठ जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। अगले दिन राजू अपनी बंजर जमीन को बेच देता है और उसी पैसे से गांव में एक जमीन खरीदकर उस पर बढ़िया सा मकान बनवा लेता है। उधर दूसरी तरफ सरकार विनोद से घूस के सारे पैसे ले लेता है और उनका मकान भी जब्त कर लेता है, जिस कारण विनोद और रेखा बेघर हो जाते हैं। आज आपके लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा। विनोद और रेखा सेठ जी से मिलने उनके घर जाते हैं। आओ विनोद बेटा, अब तो तुम्हारे पिता लखपति बन गए हैं। तुम यहाँ यही खबर सुनकर आए हो ना? मैं जानता हूँ तुम तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों के लालच में ही आए हो। तुमने आज तक तुम्हारी माँ को नहीं देखा। राजू ने ही तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी लगी और उसी पिता को तुमने घर से निकाल दिया। तुम्हें ये सब करके बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे सेठ जी, अब छोड़िए, वो अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। विनोद रोते हुए अपने पिताजी के कदमों में गिर पड़ता है और कहता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको घर से निकालना नहीं चाहिए था और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे बढ़ेगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए, कभी भी बेईमानी के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए।